तो काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया था सर, जो हम वीडियो मैंने बनाया था तो उसके अंदर एक ये जो मैंने सेलो टेप यूज़ किया हुआ शटरिंग के अंदर, जहाँ पे आप देख पा रहे हो शटरिंग के अंदर जो कच्ची शटरिंग इसको बोल सकते हो, या फिर जो प्लेट की जो शटरिंग होती है, प्लाई शटरिंग होती है, तो उसमें जो टेप यूज़ की गई है, सेलो टेप यूज़ की गई है और ये ऑयल यूज़ किया गया। क्यों यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि जब भी आप शटरिंग करते हैं, प्लेट की शटरिंग करते हैं या फिर प्लाईवुड की शटरिंग करते हैं, प्लाईवुड की शटरिंग करते हैं तो वहाँ पे गैप बिल्कुल माइनर मिलता है आपको। जबकि आपकी जो प्लेट की शटरिंग होती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो गैप्स होते हैं वो इस तरह से गैप आपको दिखाई देंगे। जैसे कि इस तरह से गैप होते हैं, जैसे कि आपके गैप हो जाएंगे। अगर ज़्यादा गैप होते हैं तो उसको आप फाइबर की सीट से या फिर नॉर्मल, जैसे कि आपके गैप होते हैं, जैसे कि इससे ज़्यादा गैप है तो इसको गैप को बंद करने के लिए फाइबर सीट आती है, या फिर इसमें एक सरिया डाल के पीओपी से इसको बंद कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कि आप 12 mm का या फिर 8 mm का सरिया इसमें यहाँ पे आप डाल सके, उसके ऊपर पीओपी का आप कर सकते हैं, या फिर ये फाइबर सीट्स आती हैं तो उसको भी इसमें आप यूज कर सकते हैं नॉर्मली से। ठीक है, अगर ये गैप है, इस तरह से गैप हैं, तो इसमें आपको सेलो टेप यूज कर लेंगे तो इससे बेनिफिट ये रहेगा जब भी आप स्लैब कास्टिंग करेंगे, जैसे कि आप आरएमसी से मंगा रहे हैं रेडी मिक्स कंक्रीट, या फिर आप कंक्रीट मिक्सचर से आप साइड पे करा रहे हैं, तो उसके अंदर सीमेंट जो कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट स्लरी होती है, क्योंकि जब भी आप वाइब्रेटर यूज़ करेंगे तो सीमेंट स्लरी जो पानी जितना भी जिस टाइम पे वाइब्रेटर आप यूज़ करेंगे उस टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारा जो पानी होता है कंक्रीट के अंदर, जो होता है, जो कंक्रीट के अंदर सीमेंट स्लरी होती है, जो सीमेंट होता है पानी के साथ मिक्स होता है, वो सभी सीमेंट नीचे रह जाता है, नीचे पानी जॉइंट के ज़रिए से नीचे निकल जाता है। ठीक है, तो जो सभी होता है कि जॉइंट के नीचे से अब वो जो निकल जाता है जॉइंट के नीचे से, और इसलिए तो ये टेप हमेशा यूज़ करें ताकि जो सीमेंट स्लरी है वो आपके वेस्ट ना हो और आपका जो कंक्रीट है उसमें हनीकॉम्ब के चांस ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा जो कंक्रीट के अंदर सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट जो मिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सीमेंट और सैंड होता है वो मिक्स होता है, वो बारीक पार्टिकल्स होते हैं, और बारीक पार्टिकल्स निकलने के लिए जस्ट ये जैसे कि होल्स होते हैं, जो गैप्स होते हैं, इनके अंदर आसानी से निकल जाता है और स्लैब को वो डैमेज कर देता है। तो इसलिए हमेशा टेप यूज करें सीमेंट स्लरी को उससे बचाने के लिए, कंक्रीट को प्रॉपर मॉड्यूलर मिक्स रहने के लिए स्लैब में रहेगा। और जबकि हम बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल क्यों यूज़ करते हैं? ऑयल को यूज़ करेंगे आप जो शटरिंग होती है वो आसानी से रिमूव हो सके, डी शटरिंग हो सके। ठीक है, जब भी आप स्लैब कास्टिंग करें तो आपने देखा होगा जो सभी एक साथ प्लेट फंस जाती है तो वो आसानी से रिमूव नहीं हो पाती है, तो खोलते टाइम में वो प्लेटें जगह जगह फंस जाती हैं और उसको निकालने बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो इस वजह से वो उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, और जो डी शटरिंग करता है नीचे तो उसको भी डैमेज कर सकता है, मतलब उसको भी थोड़ी हानि पहुंच सकती है, खोलने के टाइम पर उसको भी लग सकता है ज़्यादा, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को से बचाने के लिए, लेबर कॉस्ट बचाने के लिए तो इस बेस पे ऑयल लगाना ज़रूर रहता है ताकि, और दूसरा ये रहता है कि जो आपका जब प्लेट होती हैं कहीं पे देखना अपने डबिंग्स थोड़ा वो रफ़ हो, जैसे कि रफ़ सरफेस होता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो स्लैब का जो बॉटम सरफेस होता है वो पूरा रफ़ आएगा, जो कंक्रीट होती है पूरी स्टिक कर लेगा इसके अंदर, जगह जगह डबिंग बन जाएंगे स्लैब के अंदर, तो स्पेस पे ये भी ज़रूरी रहता है। तो काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि कच्चा ऑयल यूज़ करते हैं, जो आपका ट्रक्स होता है, बाइक्स होती हैं, जो उसका ऑयल होता है, जो जला हुआ ऑयल होता है वो यूज़ करते हैं। वो यूज़ नहीं करना चाहिए, वो उसका रीज़न मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। उसमें क्या होगा, तो जो चिकनाहट होती है उसके अंदर स्मूथनेस होती है बहुत ज़्यादा होती है, और वो जल्दी से सोखता भी नहीं है। जैसे कि आपने देख पा रहे होंगे, अगर इसको आप 3 दिन तक भी रखेंगे तो वो ये नहीं सोखेगा, धूप भी लगेगी तो जब भी नहीं सोखेगा। तो इसके अंदर आप अगर यूज भी कर रहे हैं तो इसके अंदर कम से कम 50 to 50% पानी मिक्स कर लें। ठीक है, और स्लैब सरिया प्रोवाइड करने से पहले कम से कम 3 दिन पहले इसको लगाएं। अगर आप सरिया प्रोवाइड करें 1 या 2 दिन, 1 दिन पहले भी, या फिर टाइम टू टाइम भी लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो ये ऑयल है वो सरिये के ऊपर लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सरिये में लगना स्टार्ट हो चुका है, और स्लैब का जो सरिया आप प्रोवाइड करेंगे इसके ऊपर, जब भी आप आरसीसी जो स्लैब होती है, जो उसमें सरिया स्लैब के अंदर प्रोवाइड करेंगे, तो वो जो भी ऑयल है वो रेनफोर्समेंट में लग जाएगा। और कंक्रीट क्या है, उसके साथ जो कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्ड है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा, कंक्रीट उसको प्रॉपर पकड़ नहीं बन पाए कंक्रीट के साथ। जैसे कि मैंने इस पर हाथ पे ऑयल रखा हुआ है, जैसे मैंने अगर इस पर हाथ पे ऑयल लगा देता हूँ कंक्रीट को, अगर मैं कंक्रीट को हाथ में लेता हूँ तो वो आसानी से पूरी रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी।
ऐसा ही ये कंक्रीट स्टील के साथ होता है। अगर इस स्टील के अंदर आप कंक्रीट को कास्टिंग करते हैं स्टील के साथ में, तो वो स्टील है वो 2 दिन के बाद जब आप निकालेंगे तो वो जो उसकी पकड़ होती है कंक्रीट आसानी से तोड़ सकते हो आप आसानी पर, लेकिन स्टील के साथ वो पकड़ नहीं बना पाता है क्योंकि प्रॉपर ऑयल स्टील में लग जाता है। जैसे यहाँ पे बीम में देख पा रहे होंगे, तो बीम में ये जो ऑयल है वो काफ़ी दिनों पहले ही लगा दिया गया है, जिससे कि ये ऑयल है थोड़ा सूख गया है, ठीक है। तो क्योंकि पानी मिक्स की वजह से, इसमें आप पानी नहीं मिलाएंगे तो डायरेक्ट इसको यूज कर देंगे तो वो प्रॉपर ये सूखेगा नहीं, प्रॉपर ये इसमें स्टिक ज़्यादा इसमें चिकनाहट है वो बनी रहेगी। तो इस बेस पे जो ऑयल होता है, शटरिंग का जो ऑयल होता है वो ही यूज़ करें। अगर ये काला ऑयल यूज कर रहे हैं, जला हुआ ऑयल यूज कर रहे हैं, तो ये इसकी जो चिकनाहट होती है, स्मूथनेस होती है, वो प्रॉपर सरिये में लग जाती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज़ गलत है, सरिये के ऊपर रखा हुआ है सारा ऑयल ये यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। तो ये भी इस स्टील को ये बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ है उसको कमज़ोर कर देता है, ठीक है। जब भी आप इसमें लोड, जैसे कि इसमें लोड अगर स्लैब के ऊपर या बीम के ऊपर लोड आएगा तो जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, जब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, जो ये रिब्स बनी रहती है, ये लॉन्गिट्यूडनल रिब्स एंड ट्रांसवर्स रिब्स। जो ये ट्रांसवर्स रिब्स होती है, अगर इसको मैं पकड़ के यहाँ पे रखता हूँ, अगर कोई इसको सरिये को खींचेगा, अगर कोई खींचता है तो वो इनके साथ में, जैसे कि इसके साथ में फंस जाती है, जैसे ये कंक्रीट है ना इसके साथ में, इसी तरह कंक्रीट साथ में फंस जाती है, तो ये इजी से नहीं खींच जाएगा। बट लेकिन जो ये इस तरह से जो ये कंक्रीट रहती है, ये कंक्रीट साथ प्रॉपर पकड़ नहीं बन पाती है। कंक्रीट क्या करती है, इसके साथ प्लेस तो करता है, कंक्रीट इसकी जगह जो घेर तो लेता है, बट लेकिन जो इसकी जो स्लिप होता है, जैसे इसको स्टील को खींचेंगे तो इसी से खींच जाएगा, जिसको ज़्यादा प्रेशर लगाने से खींच जाएगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ को ये कमज़ोर कर देता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को। तो इसीलिए अगर आप शटरिंग ऑयल यूज़ करें तो कम से कम पानी थोड़ा ज़्यादा मिलाए और हल्का हल्का यूज करें। जैसे कि यहाँ पे हल्का हल्का कहीं पे बिल्कुल नॉर्मली यूज कराएँ, ठीक है। और उसको कम से कम 3 दिन पहले कम से कम ऑयल को यूज़ कर ले, ताकि वो धूप में या किसी भी चीज़ में सूख जाए। और वाटर ज़रूर मिक्स करें, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो टेप यूज करते हैं, तो टेप को से जो सेलो टेप है उसको यूज करें प्लेट के शटरिंग के यूज़ करते समय, और ऑयल को यूज़ करें, जो शटरिंग ऑयल होता है उसी को परचेज़ करें हम साइड पे। जो गैप्स होते हैं, जो बड़े गैप्स होते हैं उसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये प्रॉपर यूज़ करने चाहिए। इसको हमने प्लेट के अंदर वो देखा होगा, जो रिविट्स जो लगे रहते हैं प्लेट के अंदर, जो रिविट्स लगे रहते हैं, तो शटरिंग को डी शटरिंग करते समय ये क्या होता है कि जो रिब्स उसके अंदर बन जाते हैं, और सीमेंट सलरी जो नीचे रहती है, जैसे कि सीमेंट सलरी आप और प्लेट को डी शटरिंग करेंगे तो इसके अंदर जगह जगह पूरी जो लाइनिंग होती है वो नीचे आपको शटरिंग के अंदर नीचे दिखाई देगी। प्लेट को डी शटरिंग करते समय पूरी लाइनिंग जगह जगह दिखाई देगी। तो प्लास्टर के समय क्या होगा, प्लास्टर जब इस समय आप करेंगे तो पूरे जो लाइनिंग है उसको जब को झाड़ना पड़ेगा, उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट को कम करने के लिए टेप का यूज करें, ताकि जो नीचे का शटरिंग करते समय, प्लास्टर करते समय आपको जो जगह जगह जो जॉइंट्स बने रहते हैं प्लेटों के अंदर, वो आपको वहाँ पे लेबर ज़्यादा कॉस्ट ना बढ़े, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में उसमें लिख देना, तो मैं आपका रिप्लाई वहाँ पे कर दूँगा।